आदरणीय भाइयों और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? हरे कृष्णा दोस्तों, आशा है सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, मैंने कई बार पीछे वीडियो में बोला है, बात करी है ईश्वर के बारे में। तो आज एक कुछ नया विचार आया था, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना हमको इन आंखों से तो दिखता नहीं है कैसा है कोरोना। ये तो वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग उससे माइक्रोस्कोप से देखकर उसकी फ़ोटो बनाते कि भाई ऐसा दिखने में ऐसा है, ये गोल मटोल कांटे लगे हुए हैं उसके चारों तरफ। दोस्तों, जब वो दिखता नहीं है तो आपने उस पर विश्वास कर लिया है। डॉक्टरों के कहने पे और WHO के कहने पे आपने विश्वास कर लिया कि कोरोना है, खाली कहने पर से, या आपने अनुभव किया है। ये इतना हल्ला जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है हल्ला? कोरोना कोरोना कोरोना, क्या सबने अनुभव कर लिया क्या कोरोना का? लोग कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए नहीं है। कोरोना के लिए नहीं बोलते कोरोना दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं है, जबकि कोरोना विध्वंस कर रहा है, कोहराम मचा रहा है। और ईश्वर क्या करता है? जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जब तक उसकी मौत नहीं आएगी तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। आपने कई वीडियोस में देखा होगा दोस्तों कि व्यक्ति जो है बाल बाल बच जाते हैं, बाल बाल। ऐसे कितने ही वीडियो हैं। और कई लोग, सिंगर है, गा रहा है गाना, गाते गाते मौत आ गई। रागी बैठे हैं, गा रहे हैं, गाते गाते मौत आ गई। कई बार आश्चर्य होता है ना दोस्तों, अरे भी आधा घंटा पहले तो मेरे से बात करी थी, कहाँ चला गया वो चला गया भाई। जिसने उसको जन्म दिया था, जिसने उसको इस दुनिया में भेजा था, उसका कार्य पूरा हो गया और उसको ले गया वो। जिसने भेजा था वो ले गया। तो दोस्तों, जब तुम कोरोना को मान रहे हो बिना देखे हुए, बिना देखे मान रहे हो ना, अभी तुम्हारे से चिपका नहीं है कोरोना। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, भगवान जी उसको कोरोना मत चिपकाना। चाहे वो आपको माने या ना माने, लेकिन उसको कोरोना नहीं चिपकाना। भगवान जी प्लीज़, केवल ये मनवाने के लिए कोरोना है, उसको मत चिपकाना। दोस्तों, आप खुद देख रहे हो, जो चीज़ नहीं दिख रही आप उस पर विश्वास कर रहे हो ना। और वो भगवान जिसने सृष्टि बनाई है, जो इसको चला रहा है, जिसने बनाई है वही चलाएगा ना। और तुम्हारे शरीर के अंदर वो विराजमान है, एकदम सूक्ष्म रूप में। तुम्हारी एक एक कोशिका के अंदर वो विराजमान है, और बाहर भी विराजमान है, सब जगह। वो इतना सूक्ष्म है कि दिखता नहीं, और वो इतना विशाल है तो भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो आपकी आंखों के आगे, बिल्कुल आगे है। और जब कोई चीज़ आपकी आंखों के बिल्कुल आगे आ जाए, विशाल चीज़, तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, आप कोरोना पर तो विश्वास कर रहे हो, लेकिन भगवान जी पे विश्वास नहीं। दोस्तों, इसके लिए आपको मैं छोटी छोटी दो कहानियाँ सुना रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानियाँ बहुत थोड़ी विस्तृत हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट रूप में सुना रहा हूँ। और आप इन कहानियों का जो है सत्यापन, जो सत्य कहानियाँ हैं, गूगल पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक कर्नल अपने 15 साथियों के साथ कश्मीर के ऊपर टॉप पे अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। सर्द रात थी,
चलते चलते थक भी गए थे वो, तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि अगर यहाँ पे कहीं चाय मिल जाए तो हम थोड़ी थकान भी उतार लें, और चाय का तो फिर मज़ा आ जाएगा थकान में। दोस्तों जब वो थोड़ी दूर चले तो वहाँ पे उनको एक गुमटी सी नज़र आई, छोटी सी झोंपड़ी। उन्होंने देखा कि हो सकता है टी स्टॉल हो, चाय की गुमटी हो छोटी सी, लेकिन उन्होंने देखा कि उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। अब क्या करें? कर्नल साहब ने बोला भाई चलो ताला तोड़ते हैं, देखते हैं। फिर उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर गए। अंदर चाय का पूरा सामान, दूध भी रखा था, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ था, साथ में बिस्किट वगैरह। तो उन्होंने सबने दो दो चाय पी, किसी ने एक, किसी ने दो, और साथ में बिस्किट। तो उनकी तो थकान उतर गई। अब जैसे ही बाहर निकले तो कर्नल साहब को कुछ विचार आया होगा। उन्होंने अपनी जेब से जो है कुछ 1000, 2000 या 3000 रुपये चीनी के डब्बे में डाले और उसको ढक्कन लगा दिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। ताला तो टूट चुका था। वो चले गए अपनी ड्यूटी पे। जब वो 3 महीने बाद अपनी ड्यूटी पूरी करके नीचे उतर रहे थे तो संध्या का समय था। उन्होंने देखा वही गुमटी, और वहाँ पर कोई 55-60 साल का बंदा बैठा हुआ है। तो वो सब उसके पास गए और उसको बोला कि भाई तुम यहाँ पर तो इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं, और तुम यहाँ चाय की दुकान खोल के बैठे हो, बिस्किट वगैरह है, क्या तुम्हारा सब खर्चा वर्चा निकल जाता है क्या? बोले साहब वो मालिक बैठा है ना, वो हमारी पूरी रक्षा करता है। हमारी ज़रूरत की हर चीज़ वो हमें मुहैया कराता है, कैसे भी कराए जाए, लेकिन वो कराता है। बोले साहब मैं क्या बताऊं आपको, आज से 3 महीने पहले आतंकवादियों ने मेरे बेटे को खूब मारा पीटा। वो उससे कुछ जानना चाहते थे, लेकिन मेरे बेटे को पता ही नहीं था। उन्होंने उसको काफ़ी मारा, उसको घायल करके चले गए। मैंने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। उस समय मेरे पास खाली 20 रुपए थे, लेकिन सुबह जब मैंने दुकान खोली तो चीनी के डब्बे में कुछ पैसे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भगवान वाह, तूने भेज दिए पैसे मेरे बच्चे के इलाज के लिए। और कर्नल साहब उन पैसों से मेरे बच्चे का इलाज हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए भगवान है कि नहीं है? भगवान मेरी सहायता करते हैं कि नहीं करते? दोस्तों चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये मत समझिए कि सहायता आपने करी है, हुक्म उसका हुआ है, उसके हुक्म से आपने सहायता करी है। और सहायता करते समय कभी भी मन में ये ख्याल मत लेके आना कि जो मैं सहायता किसी की कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ, मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों कभी भी ये ख्याल मत लेके आना। सहायता करना निस्वार्थ सेवा से। दोस्तों एक कहानी और बताऊं आपको। मैंने आपको बताया ना, आप गूगल पे सत्यापन कर सकते हैं, और जो दूसरी घटना मैं बता रहा हूं ये भी सत्य घटना है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड में एक पायलट था और उसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। नया नया पायलट बना था और प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था। तो उसको भेज दिया बम्बार्डमेंट करने के लिए, बम गिराने के लिए। तो दोस्तों जब वो युद्ध ख़त्म हुआ
तो उसके अंदर इतनी आत्मग्लानि हो रही थी कि वो विक्षिप्त सा हो गया, पागल सा हो गया वो, कि मैंने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों के ऊपर बम गिराए मैंने। दोस्तों उसी समय की बात है, लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वो वहाँ पर गए हुए थे एक अंग्रेजी का प्रोफेसर ढूंढने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। दोस्तों थोड़ा सा फर्क हो सकता है इसमें। तो वहाँ पर वो ढूंढने गए थे अंग्रेजी का प्रोफेसर, और उसी समय ये सैनिक, इनका नाम था रोनाल्ड हैरिस निक्सन। रोनाल्ड हैरिस निक्सन, जो कि बाद में कृष्ण प्रेम के नाम से प्रसिद्ध हुए, कृष्ण प्रेम। तो दोस्तों वहाँ पर जो है वाइस चांसलर की इनसे मुलाकात हुई, और ये इनको जो है, अच्छा ये जो रोनाल्ड जी थे, जब ये वहाँ पे विश्वविद्यालय में गए तो इनको काफ़ी कुछ सुनने को मिला बुद्धा के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में। इनको शांति चाहिए थी, जो इनका मन जो विक्षिप्त हो गया था, पागल सा हो गया था, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। और उसी समय उनकी मुलाकात वाइस चांसलर से हुई। वाइस चांसलर जी इनको लखनऊ ले आए अपने घर पे। जो वाइस चांसलर की पत्नी जो है वो कृष्ण भक्त, और जब भी कभी कोई मीटिंग होती थी वाइस चांसलर की, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ में जाती थी मीटिंग में। अच्छा, जब ये रोनाल्ड जी वहाँ पर गए तो उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम मुझे अभी ज्ञान नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वो यशोदा माई के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो उनकी पत्नी ने रोनाल्ड को बोला कि तुम मेरे बेटे जैसे हो बेटा, और मैं तुम्हें रोनाल्ड हैरिस निक्सन तो नहीं बुलाऊंगी, मैं तुम्हें गोपाल के नाम से बुलाऊंगी। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे बेटा कह रही हो तो तुम भी मेरी माँ हो। यहाँ पर माँ बेटे का रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो गया। दोस्तों एक बार मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर उनकी वाइस चांसलर जी की पत्नी जो थी, आधी मीटिंग में से उठकर अपने रूम में आ गई और ध्यान मुद्रा में बैठ गई। निक्सन ने देखा, रोनाल्ड निक्सन ने, कि ये माँ वहाँ चली गई, उठ के चली गई आधी मीटिंग में, तो ये भी उनके पीछे पीछे चला गया। कुछ समय के बाद में उनके रूम में जब वो गया तो क्या देखता है, वो ध्यान मुद्रा में बैठी हैं और आँखों से अश्रु बह रहे हैं और होठों में कुछ बड़बड़ा रही हैं। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि रोनाल्ड सामने खड़ा हुआ है। बोले गोपाल? तो गोपाल ने बोला माँ क्षमा करना, मैं आपके रूम में आपसे बिना आज्ञा लिए आ गया। तो बोले कोई बात नहीं बेटा। तो बोले माँ मुझे एक बात बताइए, अभी जो मैं देख रहा था आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे, आप होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ा रही थी, आप क्या कर रहे थे ये? बोले बेटा ठीक है मैं बाद में बताऊंगी। बोले नहीं अभी बताइए। बोले ऐसा है, कभी कभी कृष्ण भगवान, वो उनको अपना बेटा मानती थी कृष्ण जी को। कृष्ण जी को आप किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, सखा रूप में, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, किसी भी रूप में। तो उन्होंने कहा वो कभी कभी जो है ना कृष्ण मुझे कहीं से भी बुला लेता है, कभी भी उसका मन करता है तो मुझे बुला लेता है और मैं चली जाती हूँ ध्यान में, उससे बातें करती हूँ। तो अभी भी जब मैं मीटिंग में थी तो उसने पुकार और मैं चली आई। तो बोले ऐसा? बोले हाँ। तो ये भी जो है कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे गोपाल जी। इनका बाद में नाम पड़ा कृष्ण प्रेम। ये तो माँ ने नाम रखा गोपाल। तो एक बार गोपाल ने माँ से बोला माँ मैं भी संन्यास लेना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला बेटा मैं तो गृहस्थ में हूँ, मैं तुम्हें संन्यास की दीक्षा कैसे दूँ? तुम वृंदावन जाओ, वहाँ पे वो गुरुजी मिलेंगे, उनसे दीक्षा ले आओ आप। बोले नहीं माँ मैं तो आपसे ही दीक्षा लूँगा। अब माँ अचरज में पड़ गई, बोले अब क्या करें?
लेकिन उसको बात माननी पड़ी, वो गए वृंदावन। वृंदावन में गुरुजी से पहले उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली, माँ ने। फिर माँ ने बेटे को संन्यास की दीक्षा दी। कुछ समय पश्चात वाइस चांसलर जी का निधन हो गया, तो ये दोनों माँ बेटे चले गए उत्तराखंड। वहाँ पर उत्तर वृंदावन के नाम से जगह है दोस्तों, उत्तर वृंदावन उत्तराखंड में। वहाँ पे ही आश्रम बनाकर रहने लगे जब तक माँ जीवित थी। उनका नाम पड़ा यशोदा मैया। माँ के देहावसान के बाद में कृष्ण प्रेम जी, जो कि रोनाल्ड निक्सन थे, अब उनका नाम कृष्ण प्रेम था, वही भगवान को भोग लगाते थे, वही पूजा करते थे। एक बार उन्होंने भगवान के आगे हलवा रखा भोग लगाने के लिए और पर्दा लगा दिया। जब उन्होंने प्रसाद उठाया सब शिष्यों में बांटने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटी छोटी उंगलियों के निशान, दोस्तों बच्चे का छोटा हाथ होता है ना, उस तरह से निशान बने हुए हैं हलवे के ऊपर। तो उन्होंने, उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले आज तक मैं इतना भगवान जी को भोग लगाता रहा हूँ, 56 भोग भी लगाया है, बहुत लगाया है, और आज भगवान जी ने जो है खुद भोग लगाया, उनको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों फिर उन्होंने वो प्रसाद भक्तों में बांट दिया। दोस्तों एक बार क्या हुआ, सर्दी के दिन थे, तो सर्दियों में वो कृष्ण जी को जो है, कृष्ण जी को ये अपना छोटा भाई मानते थे, क्योंकि यशोदा मैया उनको बेटा मानती थी, तो ये छोटा भाई मानते थे। तो ये कृष्ण जी को रजाई उड़ाते थे, उसके बाद में खुद सोते थे। तो एक रात को इनको आवाज़ आई, दादा, ओ दादा। ये उठे हड़बड़ा के, इन्होंने देखा कोई भी नहीं था। बोले तो हो सकता है कोई स्वप्न आया हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि दादा दादा कोई पुकार रहा है। ये फिर से सोने की कोशिश करने लगे, अभी नींद पूरी नहीं आई थी, उन्नींदे से थे। फिर आवाज़ आई, दादा, ओ दादा। फिर उन्होंने देखा ये तो आवाज़ वहाँ से आ रही है जहाँ भगवान जी की विग्रह है, जहाँ भगवान जी को हम शयन कराते हैं। फिर वो वहाँ पे गए, तो उन्होंने देखा कि वो रजाई उड़ाना भूल गए थे। उन्होंने भगवान जी को, कृष्ण जी को रजाई उड़ाई। जैसे ही रजाई उड़ाई दोस्तों, कृष्ण जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बोले, भगवान जी आपको भी सर्दी लगती है? उनका इतना कहना था कि उनकी अश्रुओं की धारा और तेज हो गई। दोस्तों ये जो मूर्तियां हैं ना, मूर्तियां नहीं होती, इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है दोस्तों, और उनमें प्राण होते हैं। जब उनकी अश्रुओं की धारा बहने लगी तो ये भी फूट फूट के रोने लगे, और फूट फूट के इतना रोए दोस्तों कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों जब ये वहाँ से इंग्लैंड से आए थे, उसके कुछ समय पश्चात इनके साथ इनके 2-3 दोस्त और भी आ गए थे इनके पीछे पीछे, और वो भी कृष्ण भक्त बन गए थे। दोस्तों वो आश्रम आज भी है उत्तर वृंदावन में, कृष्ण प्रेम और यशोदा मैया के नाम का। तो दोस्तों भगवान जी की लीला अपरंपार है। देखो कहाँ तो एक वो सैनिक कितने लोगों के ऊपर बम बरसाए, और उसके बाद वो भगवान जी के भक्त बन गए। दोस्तों ऐसी कितनी सत्य घटनाएं हैं, मैं आपके आगे फिर आगे रखता रहूँगा।
तो दोस्तों, जब कोरोना नहीं दिखता और तुम मानते हो कोरोना है, तो भगवान को भी मान लो कि भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं। एक बात और दोस्तों भूल गया मैं। दोस्तों, परसों जो है मैंने देखा फेसबुक पे एक वीडियो आकाशगंगा का, मिल्की वे का। और आपको मालूम है आकाशगंगाएं कितनी हैं? मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको है दोस्तों। लाखों में है, लाखों में, लाखों करोड़ों में। और एक एक आकाशगंगा में लाखों करोड़ों ग्रह, इस पृथ्वी से छोटे भी और पृथ्वी से बड़े भी। दोस्तों, उसमें तो इतना लिखा था कि 50-60 लाख सूर्य हैं। हो सकता है उनकी संख्या करोड़ों में हो, क्योंकि इंसान अभी जानता ही क्या है। 50-60 लाख सूर्य है। और चंद्रमा, दोस्तों, जब चंद्रमा से पृथ्वी को देखो तो फुटबॉल जितनी दिखती है ना, और उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो कितनी दिखेगी? वो तो बॉल पेन से जो अपन पॉइंट लगाते हैं ना और ऊपर जाएंगे तो वो भी नहीं दिखेगी। दोस्तों, इसका विस्तार निरंतर हो रहा है। ये कोई एक बार ही बिग बैंग नहीं हुआ, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ और जो ये सब धरती बन गई और ये सब बन गया। दोस्तों, ये तो फैलता ही जा रहा है। क्या रोज धमाके हो रहे हैं? रोज। तो वैज्ञानिक लोग देख क्यों नहीं पा रहे? जिस तरह से धरती पर कितने ही लोग चले जाते हैं, मनुष्य और जानवर, और रोज कितने ही आते हैं, वैसे ही ऊपर आकाशगंगा में कितने ही ग्रह मिटते हैं और कितने ही जन्म लेते हैं। तो सब कैसे होता है? आप सोचो, अभी भी विस्तार हो रहा है, डेली अनंत विस्तार। तो क्या डेली धमाके हो रहे हैं दोस्तों? कोई तो है रचयिता, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। और हर कार्य का फल भी होता है ना दोस्तों। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। क्या आप करते हो बिना कारण कार्य? भूख नहीं लगी होगी फिर भी खाना खा लोगे? तो दोस्तों, थोड़ा सा विचारिए। जब आप कोरोना को मान रहे हैं तो भगवान को ही मानिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान जी मेरे हैं, सिर्फ मेरे, ऐसा ही कहिए। मैं भगवान का, भगवान जी मेरे। जो कर रहे हैं दोस्तों वही है। हम और आप तो निमित्त मारते हैं, उसकी आज्ञा से चलने वाले। वो आज्ञा करते हैं कि अब आप ये कार्य करिए। थोड़े से विचार से, थोड़े से ध्यान से आप ये सब पालेंगे दोस्तों कि वाकई ये सब है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज वीडियो कुछ लंबा हो गया दोस्तों। मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से जो है रह गया है, लेकिन आज हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा भी अच्छा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, शेयर इसलिए करें कि बातें भगवान जी का प्रचार होना चाहिए। मेरा मकसद केवल भगवान जी का प्रचार करना है, जन जन तक भगवान जी की बात को पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।